नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, यह जानने के लिए सुनो मेरे प्रिय मित्रों वह कथा जो समय के गर्भ में छिपी हुई थी, जो सत्य और न्याय की अमर गाथा है। यह कहानी नवरात्रि की है, माँ दुर्गा की है, उस महाशक्ति की है जिसने अंधकार को प्रकाश से परास्त किया। यह कथा उस माँ की है जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए शेरनी बन जाती है। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि शास्त्रों में कहा गया है, अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। यदि आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की प्रेरणादायक कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले, जब समय स्वयं भी जवान था और पृथ्वी पर अंधकार और उजास के बीच संतुलन बना हुआ था, तब इस धरती पर एक ऐसा अंधकार फैला कि हर खुशी, हर उजास और हर सुख की किरण को निगल गया। इस अंधकार का नाम था महिषासुर। महिषासुर कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसका जन्म एक महिष यानी भैंस से और एक दानवी माता के मिलन से हुआ था। उसकी आंखों में केवल विनाश की आग जलती थी और दिल पत्थर से भी कठोर था। बचपन से ही महिषासुर में असाधारण शक्ति थी। उसकी माता ने मरते समय उसे वरदान दिया कि कोई पुरुष उसे नहीं मार सकेगा। यह वरदान उसके अहंकार का स्रोत बन गया। महिषासुर का मन बढ़ता गया। उसने सोचा कि यदि कोई पुरुष उसे नहीं मार सकता तो देवताओं को भी वह परास्त कर सकता है। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि कोई भी पुरुष, देवता, दानव या इंसान उसे नहीं मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया, लेकिन महिषासुर यह भूल गया कि स्त्री शक्ति उसे परास्त कर सकती है। वरदान पाकर महिषासुर का अहंकार चरम पर पहुंच गया। उसकी नज़र स्वर्गलोक पर पड़ी और उसने सोचा, यदि कोई पुरुष मुझे नहीं मार सकता तो मैं देवताओं को भी परास्त कर दूंगा। एक अंधेरी रात में महिषासुर ने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना ने हजारों दानव थे जिनकी आंखें आग की तरह लाल थी। देवताओं ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाई। इंद्र ने वज्र चलाया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र फेंका, शिव ने त्रिशूल उठाया, परंतु महिषासुर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। 3 दिन और 3 रात युद्ध चलता रहा। अंततः हार मानकर देवता स्वर्ग छोड़कर भागने को मजबूर हुए। महिषासुर ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। इंद्र के सिंहासन पर बैठकर देवताओं के अधिकार छीन लिए, अप्सराओं को कैद कर लिया और गंधर्वों को अपना दास बना लिया। महिषासुर का आतंक धरती पर भी फैल गया। सूर्य और चंद्र उसके नियंत्रण में थे, जिससे मौसम का चक्र बिगड़ गया। कभी तेज धूप पड़ती, कभी भयानक वर्षा। खेतों में फसलें न उग पाती, नदियाँ सूख जाती
या बाढ़ से भर जाती, पेड़ पौधे फल नहीं देते, पशु पक्षी परेशान होते, इंसान भूख और प्यास से तड़पते, बीमारियां फैलती, बच्चे रोते और माताएं उन्हें चुप कराने के लिए स्वयं रोती। लोगों की प्रार्थनाएं स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाती थी। देवता, जिन्हें स्वर्ग के सुनहरे सिंहासनों पर बैठने का अधिकार था, अब जंगलों में छुपने को मजबूर थे। एक दिन सभी देवता इकट्ठे हुए। इंद्र ने कहा, हमने अहंकार में यह नहीं सोचा था कि हम हार सकते हैं। विष्णु ने कहा, यह केवल शक्ति की हार नहीं है, यह हमारी सोच की भी हार है। हमने सोचा था कि पुरुष शक्ति ही सब कुछ है। शिव ने कहा, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति स्वयं है और शक्ति का रूप माँ है। हमें माँ की शरण में जाना होगा। सभी देवताओं ने निर्णय लिया कि वे आदिशक्ति माँ भवानी की शरण में जाएंगे। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर, जहाँ बर्फ हमेशा चमकती रहती है और हवा में दिव्यता का एहसास होता है, सभी देवता इकट्ठे हुए। उनके दिलों में भी भक्ति थी और आंखों में आंसू। इंद्र ने प्रार्थना की, हे माँ, हे आदिशक्ति, हे जगत जननी, हमारी रक्षा करो। हमारे अहंकार ने हमें अंधा बना दिया। अब हमें एहसास हुआ कि तुम्हारे बिना हम कुछ भी नहीं हैं। विष्णु ने कहा, महिषासुर ने सृष्टि को दुख दिया है, कृपा आकर उसका वध करो। शिव ने कहा, तुम मेरी शक्ति हो, तुम्हारे बिना मैं शव के समान हूँ, मेरी शक्ति केवल तुमसे ही आती है। ब्रह्मा ने कहा, मैंने महिषासुर को वरदान दिया था कि कोई पुरुष उसे नहीं मार सकेगा, लेकिन तुम स्त्री शक्ति हो, तुम उसे मार सकती हो। देवताओं की प्रार्थना इतनी सच्ची थी कि पत्थर भी पिघल जाते। 3 दिन 3 रात तक देवता न खाते न सोते, केवल माँ को पुकारते रहे। उनके आंसुओं से हिमालय की बर्फ भी गीली हो गई। चौथे दिन सुबह जब सूरज उगने वाला था, आकाश में दिव्य प्रकाश हुआ। यह प्रकाश सूरज से तेज था, लेकिन आँखों को दुख नहीं दे रहा था। इसलिए प्रकाश में माँ दुर्गा प्रकट हुई। उनका रूप अलौकिक था, आँखों में करुणा और शक्ति दोनों छलक रही थी। उनके 10 हाथ थे और हर हाथ में एक अलग अस्त्र। माँ दुर्गा को देखते ही देवताओं का भय मिट गया और आशा जागी। माँ ने कहा, मेरे बच्चों, तुम्हारा दुख देखकर मैं आई हूँ। महिषासुर को उसके पाप की सजा मिलेगी। देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियाँ माँ को दे दी। त्रिशूल, शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने अपनी आग और वायुदेव ने अपनी हवा दी। सूर्य ने अपनी रोशनी दी। हिमालय ने दिव्य शेर उपहार में दिया। माँ शेर पर बैठी और उनका तेज चारों ओर फैल गया। महिषासुर ने माँ को देखकर पहले मोहित होना चाहा, पर उनके दिव्य रूप और अस्त्र देखकर समझ गया कि यह साधारण स्त्री नहीं है। उसने अपने सैनिक भेजे, लेकिन माँ दुर्गा के त्रिशूल और शेर की मदद से उनके सभी दानवों को मार डाला। महिषासुर स्वयं युद्ध में उतरा। उसकी आंखों में अग्नि और मुंह से जहर निकल रहा था। उसने विभिन्न रूप धारण किए और शेर, भैंसा, हाथी, लेकिन माँ दुर्गा ने हर रूप में उसे परास्त किया। 9 दिन तक भीषण युद्ध चला।
8वें दिन महिषासुर ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति दिखाई, लेकिन माँ ने मुस्कुराकर अच्छाई की शक्ति दिखाई। 9वें दिन सुबह अंतिम युद्ध हुआ। महिषासुर ने पूरी शक्ति लगाई, पर माँ दुर्गा के 10 हाथों में अस्त्र चमक रहे थे। त्रिशूल और शेर की मदद से उन्होंने महिषासुर को परास्त किया। उन्होंने उसके सीने पर पैर रखा और त्रिशूल उसकी गर्दन में भोंक दिया। महिषासुर का अंत हुआ और अंधकार मिट गया। देवताओं ने जय जयकार की, धरती पर खुशी लौट आई। सूरज और चंद्र की रोशनी सामान्य हुई, हवा और पानी शुद्ध हुए, फसलें लहलहाने लगी। माँ दुर्गा ने बताया कि नवरात्रि का पर्व उसी समय की याद में मनाना चाहिए जब अच्छाई ने बुराई को हराया। पहले 3 दिन माँ दुर्गा का रूप, अगले 3 दिन माँ लक्ष्मी और अंतिम 3 दिन माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। माँ ने बताया कि व्रत का अर्थ केवल खाना छोड़ना नहीं है, बल्कि मन को शुद्ध रखना और दूसरों की मदद करना है। उन्होंने 9 रूपों के महत्व समझाए। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिरात्रि। इन रूपों में हमें शक्ति, ज्ञान, प्रेम और पवित्रता का संदेश मिलता है। महिषासुर के वध के बाद लोगों ने स्त्री शक्ति की महानता को पहचाना। नवरात्रि का त्योहार गांव से गांव तक फैल गया और हर जगह इसे मनाने का प्रचलन हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हार नहीं माननी चाहिए। अच्छाई की हमेशा जीत होती है और माँ का प्यार हमेशा हमारे साथ रहता है। यही है नवरात्रि का असली अर्थ और माँ दुर्गा की अमर गाथा। जय माता दी, जय माँ दुर्गा।